रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की विशेषताओं को कंटिन्यू करते हुए पिछले व्याख्यान में या पिछले वीडियो में हमने दो विशेषताएं डिस्कस की थी, जिनमें दूसरी विशेषता में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि किसी रेखीय सजातीय उत्पादन फलन की स्थिति में साधनों की सीमांत उत्पादकताएं पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं। और हमने ये जो उत्पादन फलन है, इससे साधन श्रम की सीमांत उत्पादकता और साधन पूंजी की सीमांत उत्पादकता, इन दोनों को निकाला था। अब आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लीनियरली होमोजीनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए जो ये साधनों की सीमांत उत्पादकताएं क्या पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं नहीं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियरली होमोजीनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन ले रहे हैं, Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। अब इसके लिए श्रम की सीमांत उत्पादकता के लिए इस उत्पादन फलन का श्रम के सापेक्ष में अवकलन कीजिए। तो डेल क्यू बाई डेल एल इक्वल टू अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 इंटू के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, ये बराबर होगा अल्फ़ा इंटू ए के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा और एल रेस टू बटा 1 एल रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा के। ठीक है। तो ये क्या है, डेल क्यू बाई डेल एल मूल रूप से ये श्रम की सीमांत उत्पादकता है, जिसको हम एफ एल से दर्शाते हैं। तो एफ एल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ए, ये वाला, और के बाई एल, इन दोनों की घात समान है, इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा इनकी घात हो गई। अब के बाई एल स्मॉल के, तो अल्फ़ा इंटू ए इंटू के की घात 1 माइनस अल्फ़ा, यह हो गया। ठीक है, श्रम की सीमांत उत्पादकता। इसी तरह से पूंजी की सीमांत उत्पादकता जब हम कॉफ डगलस प्रोडक्शन लीनियरली होमोजीनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए निकालेंगे, तो डेल क्यू बाई डेल के इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए एल रेस टू पावर अल्फ़ा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1। अब ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो के की घात माइनस अल्फ़ा रह जाएगी। और जब हम इसको इस तरह से भी आगे सरल करके लिखना चाहें तो लिख सकेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए के रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा, और एल रेस टू पावर अल्फ़ा नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एल रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा। ठीक है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता एफ के क्या हो गई, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए इंटू के बाई एल रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा। के बाई एल इक्वल टू स्मॉल के, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू के रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा। अब यह बिल्कुल साबित हो गया कि एक लीनियरली होमोजेनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए साधनों की सीमांत उत्पादकताएं पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं। देख लीजिए आप, सिर्फ इस पर निर्भर करती हैं। ये तो जो है एफिशिएंसी पैरामीटर और शेयर पैरामीटर्स हैं, ये तो इनमें तो कोई बदलाव है ही नहीं है भाई। इनकी बात कीजिए, इनमें कोई बदलाव थोड़ी होगा। तो पूंजी श्रम अनुपात में कोई बदलाव होगा, उस बदलाव के कारण सीमांत उत्पादकताएं बदलेंगी। ये चीज़ हमने कही थी, यही दूसरी विशेषता थी जो कि हमने पिछले डिस्कशन में, पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम तीसरी विशेषता की बात करते हैं। एक लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में साधनों की औसत उत्पादकताएं भी पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं, के बाई एल रेशो पर निर्भर करती हैं। इस बात को भी हम साबित कर सकते हैं। हमारे पास यह फलन है जो हमने पिछले में निकाला है, पिछली बार, Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल से। तो Q इक्वल टू एल इंटू फंक्शन ऑफ स्मॉल के, यह है। अब APL एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की औसत उत्पादकता Q बाई एल होता है। तो Q, इसमें L का भाग दे दीजिए फलन में दोनों तरफ, लेफ्ट एंड राइट साइड को। तो Q बाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू फंक्शन ऑफ स्मॉल के बाई L। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, Q बाई एल तो होता है APL, और ये बचा फंक्शन ऑफ K। इसी तरह से हम औसत उत्पादकता भी निकाल सकते हैं, APK। जब APK निकालेंगे तो Q बाई K, और यहाँ L बाई K हो जाएगा।
और एल बाई के क्या होता है भाई, के बाई एल तो स्मॉल के होता है और एल बाई के है जो 1 बाई स्मॉल के हो जाएगा। तो ए के यानी औसत उत्पादकता पूंजी की हो गई फंक्शन ऑफ के बाई स्मॉल के। अब यहाँ देखिए आप, श्रम और पूंजी दोनों की ही औसत उत्पादकताएं पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर कर रही हैं। अगर इनमें बदलाव हो जाता है तो ये दोनों भी बदल जाएंगी। यही हमने कहा था कि एक लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में साधनों की सीमांत और औसत उत्पादकताएं दोनों को ही अगर हम एक साथ बताना चाहें तो साधनों की सीमांत और औसत उत्पादकताएं पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं। ठीक है, ये जनरल था। अब आप लीजिए कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। एक लीनियरली होमोजीनियस कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लेके इस बात को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फा हमारे पास एक लीनियरली होमोजीनियस कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। जब इसमें इसकी औसत उत्पादकता निकालेंगे तो इसमें श्रम के लिए Q बाई एल करेंगे, यानी फलन में एल का भाग देंगे, और पूंजी के लिए फलन में पूंजी का भाग कैपिटल का भाग दे देंगे, के का भाग दे देंगे। Q बाई एल इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फा के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फा बाई एल। अब देखिए, Q बाई एल तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होता है, श्रम की औसत उत्पादकता होती है। ठीक है, ए एल की घात अल्फा है, ऊपर है, इसको नीचे ले आइए, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और के की घात 1 माइनस अल्फा है, तो के बाई एल, के की घात 1 माइनस अल्फा और एल की घात 1 माइनस अल्फा, के बाई एल की घात 1 माइनस अल्फा, और के बाई एल होता है स्मॉल के, पूंजी श्रम अनुपात, के कैपिटल लेबर रेशो है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू ए इंटू स्मॉल के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फा हुआ। इसी तरह से पूंजी की औसत उत्पादकता जब हम निकालेंगे तो Q बाई के कर देंगे, और वो निकल के आएगी ए इंटू के बाई एल रेस टू पावर माइनस अल्फा, और ये कैपिटल है। जब के बाई एल क्या है, स्मॉल, ये पूंजी श्रम अनुपात को हमने दिया है स्मॉल के से दर्शाया है, तो इसलिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल पूंजी की औसत उत्पादकता जो हुई एफिशिएंसी पैरामीटर इंटू कैपिटल लेबर रेशो या स्मॉल के की घात माइनस अल्फा, यही बात हमने कही थी। तो ये लीनियरली होमोजीनियस कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमने ये साबित कर दिया है कि इसमें साधनों की औसत और सीमांत उत्पादकताएं ये जो है पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं। और ये तो एक सामान्य विशेषता तो ये थी कि सभी लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन रेखीय सजातीय उत्पादन फलनों के औसत और सीमांत उत्पादकताएं साधनों के पूंजी श्रम अनुपात पर निर्भर करती हैं। ये बात तो हमने सामान्य विशेषता के रूप में ली थी, और हमने कोप-डगलस उत्पादन फलन का उदाहरण लेके इस बात को साबित भी किया है। अब एक चौथी विशेषता जो इसकी है वो ये है कि एक रेखीय सजातीय उत्पादन फलन आयलर के प्रमेय को संतुष्ट करता है। आयलर के प्रमेय के अनुसार यदि कोई उत्पादन फलन इकाई डिग्री का सजातीय है और उत्पादन के साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर भुगतान किया जाए तो कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर होगा। ये होता है जो आपने बात कही है, इसके और इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि L इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के इक्वल टू क्यू। कुल भुगतान ये है और ये कुल उत्पादन के बराबर होगा। ठीक है, अब एक रेखीय सजातीय कोप-डगलस उत्पादन फलन का उदाहरण लेके हम इस बात को सिद्ध करते हैं। Q इक्वल टू ए एल रेस टू पावर अल्फा इंटू के रेस टू पावर 1 माइनस अल्फा, जो एक लीनियरली होमोजीनियस कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एग्जाम्पल है। इस फलन को लेके हम इसका लिए जो है एफ एल यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता और पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्ञात करते हैं, जो कि हमने बहुत कई बार ज्ञात की हुई हैं। तो एफ एल इक्वल टू अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल होता है, और एफ के यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के होती है।
इसमें मान रख के देखिए, L इंटू ये वाला, इसमें मान रख रहे हैं हम, तो L इंटू, अब सीमांत उत्पादक FL क्या है, FL अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल प्लस के, और एफ के क्या है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के। ठीक है, अब देखिए क्यू, ये एल से तो एल कैंसिल, के से के कैंसिल, बचेगा क्या अल्फ़ा इंटू क्यू और प्लस 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू, तो क्यू कॉमन आ गया, क्यू को बाहर लीजिए, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अब अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्यू। तो ये बात सही हो आते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक रेखीय सजातीय कॉब डगलस उत्पादन फलन आयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है। ये बात हम स्पष्ट रूप से इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक CS प्रोडक्शन फंक्शन जो कि रेखीय सजातीय उत्पादन फलन है, ये भी आयलर प्रमेय को संतुष्ट करता है। इस बात को हम साबित कर सकते हैं। कैसे करें कि एक CS फलन का उदाहरण हमने लिया, Q इक्वल टू ए डेल के रेस टू पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल इंटू एल रेस टू पावर माइनस रो, और इन सब की पावर माइनस 1 बाई रो। ठीक है, इसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता जो हमने निकाली थी वो आई थी कि 1 माइनस डेल बाई ए रेस टू पावर रो इंटू क्यू बाई एल रेस टू पावर 1 प्लस रो, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता डेल बाई ए रेस टू पावर रो इंटू क्यू बाई के रेस टू पावर 1 प्लस रो, ये निकल के आई थी। ठीक है, चाहे तो आप एक बार निकाल सकते हैं, बाकी ये हमने कई बार निकाली हुई है। आयलर प्रमेय क्या कहता है कि यदि साधनों को भुगतान उनकी सीमांत उत्पादकताओं के आधार पर किया जाए, यानी L इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के, ये अगर भुगतान किया जाए तो ये कितना होगा, ये क्यू के बराबर, उत्पादन के बराबर हो जाएगा। देखिए साहब, L इंटू एफ एल की वैल्यू रख दीजिए, ये आपने ये निकाली हुई है 1 माइनस डेल बाई ए रेस टू पावर रो क्यू बाई एल रेस टू पावर 1 प्लस रो, और प्लस के इंटू एफ के की वैल्यू रख दीजिए, तो डेल बाई ए रेस टू पावर रो इंटू क्यू बाई के रेस टू पावर 1 प्लस रो, ये हो गया। अब यहाँ इनको चाहो तो अलग अलग कर लो, अगर आपके समझ नहीं आता है, क्यू की घात 1 प्लस रो बटा में एल की घात 1 प्लस रो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, मैंने इसको खोला नहीं है। अब यहाँ देखिए क्यू की घात 1 प्लस रो इसमें भी रहेगा और इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा एक तो। ठीक है, ए की घात रो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी कॉमन आ रहा है। चलो इनको कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्यू की घात 1 प्लस रो बाई ए रेस टू पावर रो, अब बड़ा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ देखिए आप, एक तो बच गया 1 माइनस डेल, ये लिख दिया। एल की घात, अब देखिए एल की घात एक तो यहाँ है, बटा में एल की घात 1 प्लस रो यहाँ है, तो एक एल की घात 1 माइनस, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस रो, तो प्लस 1 और माइनस 1 एक दूसरे कैंसिल करेंगे, बचेगा माइनस रो, तो एल रेस टू पावर माइनस रो बच गया, प्लस अब डेल्टा यहाँ बच गया, है ना, के भी है अभी, लेकिन हमने उसका अभी करेंगे, तो डेल्टा यहाँ बच गया, ये तो कॉमन में चला गया था। के की घात 1 और के की घात 1 तो यहाँ है, बटा में के की घात 1 प्लस रो है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी, तो के की घात 1 माइनस 1 माइनस रो, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो के की घात माइनस रो बचेगी। ठीक है, अब देखिए क्यू की घात 1 प्लस रो बाई ए रेस टू पावर रो इंटू क्यू की घात माइनस रो बाई ए रेस टू पावर रो, ये हमने लिखा है। ये कैसे लिखा है कि अब हमारे पास जो ब्रैकेट का अंदर है, ये जो है ये क्या है, 1 माइनस डेल एल रेस टू पावर माइनस रो प्लस डेल के रेस टू पावर माइनस रो, जो है वास्तव में क्यू की घात माइनस रो बटा में ए की घात माइनस रो के बराबर है, क्योंकि भाई इसकी घात तो है ही नहीं
और इसमें ए रेस्ट टू पावर रो भी नहीं है। अगर ए रेस्ट टू पावर रो से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ओ क्यू रेस्ट टू पावर माइनस रो से इस पूरे को, और इससे भाग दे दें, ये एक तरह से निकल के आया, ये मान लीजिए आप। तो क्यू की घात माइनस रो बटा ए की घात माइनस रो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ घातें आपको पता ही है कि भाई घातें हैं, गुणा तो होती नहीं है। क्यू की घात 1 प्लस रो माइनस रो, तो प्लस करो माइनस करो, तो क्यू की घात 1, ए की घात रो और ए की घात माइनस रो, तो ए की घात रो माइनस रो, तो रो से रो कैंसिल, तो ए की घात तो 0 हो गई और क्यू की घात 1 बच गई। तो ये ए की घात 0 बराबर 1, तो क्यू की घात 1 या क्यू, मतलब कुल भुगतान कुल उत्पादन के बराबर हुआ। आते हैं एल इंटू एफ एल प्लस के इंटू एफ के इक्वल टू क्यू, ये निकल के आए। पांचवी विशेषताएं, जो कि विशेषता या अंतिम विशेषता के रूप में हम इसको ले लेते हैं, आज इसी व्याख्यान में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेखीय सजातीय उत्पादन फलन का विस्तार पथ भी मूल बिंदु से प्रारंभ होने वाली सरल रेखा के रूप में होता है। अब हम देखें कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि विस्तार पथ का एक तो आपको पता होना चाहिए कि विस्तार पथ का समीकरण या विस्तार पथ होता क्या है। विस्तार पथ होता है जहाँ समोत्पाद वक्र और समलागत वक्र का ढाल बराबर हो। समोत्पाद वक्र का ढाल है जो साधनों की सीमांत उत्पादकताओं का अनुपात के बराबर होता है, समलागत रेखा का ढाल है जो साधन कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो विस्तार पथ एफ एल बाई एफ के इक्वल टू पी एल बाई पी के होता है। कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा वाला, लीनियरली होमोजेनियस कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें एफ एल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू क्यू बाई एल, और एफ के होता है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू बाई के इक्वल टू पी एल बाई पी के। मतलब एफ एल की जगह एफ एल की वैल्यू और एफ के की जगह एफ के की वैल्यू रखी है, हमने वैल्यूज़ रखी हैं एक तरह से। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये के चौथा है तो ऊपर चला जाएगा, एल नीचे रह जाएगा, तो के बाई एल इक्वल टू पी एल बाई पी के, और के इक्वल टू, अब जब आप इसको करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू पी एल बाई पी के इंटू एल। एक रैखिक, एक सरल रेखा का समीकरण है जिसमें अंतःखंड है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अंतःखंड नहीं है इसलिए तो मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, इंटरसेप्शन है ही नहीं इसमें, और क्योंकि ढाल है जो स्थिर है, कांस्टेंट है, कोई इसमें चेंज नहीं है, तो इसलिए रैखिक होगा। तो ये सरल रेखा का समीकरण, और सरल रेखा कौन सी, जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि रेखीय सजातीय कोप-डगलस उत्पादन फलन है, उसका विस्तार पथ के लिए हमने ये बात कही है। दूसरा है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। इसके लिए भी हम ये कह सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि इसका विस्तार पथ भी मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा के रूप में होता है। एफ एल बाई एफ के, अब इसका में जो एफ एल आपने अभी निकाले हैं ये सारे, तो 1 माइनस डेल बाई एल रेस टू पावर रो क्यू बाई एल रेस टू पावर 1 प्लस रो बाई एफ के की वैल्यू रख दीजिए, डेल बाई एल रेस टू पावर रो इंटू क्यू बाई के ब्रैकेट की घात 1 प्लस रो, ठीक है, इक्वल टू पी एल बाई पी के। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्यू से तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, है, ए रेस टू पावर रो से ए रेस टू पावर रो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा एक तो ये बचेगा, हाँ, डेल, और एक ये 1 माइनस डेल बचेगा, और एक ये डेल बचेगा, और एक कैपिटल और एक लेबर, और बाकी ये तो है ही। तो के बाई एल रेस टू पावर 1 प्लस रो, अब इसको इधर ले गया मैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इससे एफ के ही सारी गायब की हैं। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, डेल बाई 1 माइनस डेल इंटू पी एल बाई पी के, ठीक है, या के बाई एल जब आप निकालेंगे तो डेल बाई 1 माइनस डेल की घात कितनी 1 अपॉन 1 प्लस रो
इंटू पी एल बाई पी के की घात 1/1 प्लस रो। मतलब एक तरह से जो है घात जो भाई ये जो घात है इसकी, इसमें भाग दे दिया 1/1 प्लस रो का। जब हम ये भाग देंगे घात में तो वो निकल के आया। ऐसे कर लो, जो भी आपके समझ में आता हो। देखो तरीके कई सारे हैं बात को कहने के और समझने के, आपने कौन से तरीके से बातों को समझा हुआ है, मैं उनको नहीं बदलना चाहता। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि ये घात है जो यहाँ से हटा के हम इधर ले जाना है हमें, बस। अब उसके लिए जो भी प्रक्रिया आपके दिमाग में वो अपनाइए। के इक्वल टू ये आ गया के बाई एल, तो के की वैल्यू निकालनी है तो डेल बाई 1 माइनस डेल रेस्ट पर 1/1 प्लस रो इंटू पी एल बाई पी के रेस्ट पर 1/1 प्लस रो इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे भी अंत्यखंड है ही नहीं, अंत्यचाप है ही नहीं। जब इंटरसेप्शन नहीं है तो जो वक्र है वो मूल बिंदु से शुरू होगा, पहली चीज़ तो ये क्लियर है। अब दूसरी बात ये कि ढाल जो है, ये जो रेखा है सरल रेखा, वो रेखा है, उस रेखा का ढाल कैसा है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गणित में जो होता है। यहाँ सी है ही नहीं तो वाई इक्वल टू एम एक्स, एम इक्वल टू स्लोप और प्रवणता ढाल। यहाँ ये ढाल है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि शेयर पैरामीटर्स हैं ये डेल और 1 माइनस डेल, इनमें नो चेंज होना है, कोई बदलाव नहीं आना है। और रो में भी कोई चेंज नहीं आना है। प्राइस ऑफ लेबर और प्राइस ऑफ कैपिटल ये फिक्स हैं। तो जब ये सारे फिक्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, स्थिर हैं, तो ढाल स्थिर हुआ। अब जब ढाल स्थिर है तो ऐसे में ये जो वक्र बनेगा वो रैखिक होगा, और चूंकि इंटरसेप्शन शून्य है तो ऐसे में मूल बिंदु से शुरू होगा, तो ये मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा के रूप में होगा। चूंकि ढाल स्थिर है और अंत्यचाप शून्य है, अतः यह है मूल बिंदु से प्रारंभ होने वाली सरल रेखा का समीकरण है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का विस्तार पथ मूल बिंदु से शुरू होने वाली सरल रेखा के रूप में होता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही तरह के सजातीय होमोजीनियस और रेखीय सजातीय लीनियरली होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, उनके क्या अर्थ हैं, उनकी क्या विशेषताएं, इन सब को हमने डिस्कस कर लिया है। इनसे संबंधित जो फलन हैं, उत्पादन फलन, उनके उदाहरण लिए हैं और उन उदाहरणों के जरिए उन विशेषताओं को हमने सिद्ध भी किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।